और जी सर, जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये आरोप या ये देखने को भी आया है कि कांग्रेस का जहां जहां सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी से हुआ, वहां कांग्रेस को मात मिली। इस बात को तो उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी उठाया था, संजय राउत ने भी कहा था कि कांग्रेस को तो जो क्षेत्रीय पार्टियां उनके साथ चलना चाहिए। और पीएम मोदी ने तो कह ही दिया था कि पैरासाइट है कांग्रेस, अपने जो साथी पार्टियां उनके कंधों पर सवार होकर लड़ती है, अकेले तो दम ही नहीं है। तो ये तो अपने आप को वो जो ये आरोप लगाते आ रहे हैं, चाहे अखिलेश ने लगाया हो या संजय राउत ने लगाया हो, ये इन आरोपों का काउंटर ही नहीं कर पा रहे कांग्रेस के नेता। और उसी के चलते इनको सीटें कितनी कम मिल रही, जबकि कितनी ज्यादा मिलनी चाहिए थी। लोकसभा के हिसाब से तो इनको कम से कम 40-50 सीटें उद्धव ठाकरे से ज्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये उस जी पर राजी हो गए। तो ये तो सर कांग्रेस, इसका मतलब पूरी तरह से बैकफुट पर जा चुकी है। देखिए अंजू जी, एक बात समझ लीजिए, हिंदी में एक मुहावरा इस्तेमाल होता है, बिल्ली के भाग से छीका टूटा। तो मुझे हम्म। लगता है कि लोकसभा के चुनाव में जो इनको 99 सीट मिली है, वो बिल्ली के भाग से छीका ही टूटा था। उसमें कोई पॉलिटिकल एक्यूमेन, पॉलिटिकल एफर्ट, पॉलिटिकल स्किल या कोई राजनीतिक सूझबूझ से नहीं था। उन्होंने उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो उस समय के लिए, मतलब फॉर द टाइम बीइंग, एक पर्टिकुलर सोसाइटी या एक पर्टिकुलर सेगमेंट को जिसने इम्पैक्ट किया। और ग्रेजुअली उसने रियलाइज करना शुरू किया कि नहीं, ये नैरेटिव जो है वो खराब था, ये नैरेटिव का कोई मतलब नहीं है। और अगर इस नैरेटिव के साथ हम ज्यादा दिन तक खुद टिके रहे तो उसका हमको फायदे की बजाय नुकसान हो पाएगा। उसमें दो दो कम्युनिटी है। एक कम्युनिटी फायदे नुकसान की बात नहीं करती है, जिसको मुस्लिम कम्युनिटी आप कह लीजिए, वो बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी, आप फायदा कीजिए नुकसान कीजिए। लेकिन दलित समाज के लिए बीजेपी बहुत सारे प्रयास कर रही थी, यहाँ तक कि अपने वोट बैंक, जो उनका अपना अपर कास्ट वोट बैंक है, उसका एक सेक्शन इस बात से थोड़ा सा, जिसको आप कह लीजिए कि वो इस नाते नहीं, कास्ट के नाते नहीं, इस नाते कि बहुत सारे लोगों को जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो जो शेड्यूल कास्ट के वोटर्स का था कि उनको जो सेगमेंट किया जाना चाहिए, जो बेनिफिशियरी हो चुके हैं उनको अलग किया जाना चाहिए, उस क्रीमी पर। लेयर वाली बात कर रहे हैं आप जी, शायद। क्रीमी लेयर वाले। तो उनको उनको बावजूद इसके कि एक सेगमेंट थोड़ा सा उसको लेकर के रिजर्वेशन रखे हुए था, बावजूद बीजेपी ने निर्णय किया कि नहीं, उसको हम जस का तस बरकरार रखेंगे। तो हम्म। ये सब चीजें समझ में आ गई कि बीजेपी आपका कम से कम दलितों का और एमबीसी के का नुकसान नहीं करने वाली है। और एक और जो बात हो रही थी कि संविधान बदल दिया जाएगा, हम्म। बाबा साहब का संविधान बदल दिया जाएगा, वो मैसेज भी समझ में आया लोगों को कि संविधान तो बदला ही जाता है। और संविधान बदला इसलिए जाता है कि कई कई बार वो दलितों के कल्याण के लिए, एमबीसी के कल्याण के लिए, अन्य समाज के कल्याण के लिए, जैसे संविधान बदला गया था अपर कास्ट को 10% रिजर्वेशन देने के लिए, तो उसमें भी संविधान बदला गया था। ये सारे कानून जो शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, इनको रोका गया था, इनको प्रोटेक्ट किया गया था संविधान बदल के। तो संविधान तो बदला जाएगा। तो ये दोनों मैसेज या तो कुछ हद तक बीजेपी देने में कामयाब रही, और कुछ उनका अपना सेक्शन जो पढ़ा लिखा है, जिनको समझ में जो इन सब चीजों को पॉलिटिकल डिटेल समझते हैं, ये विशेष रूप से हरियाणा में इसका प्रभाव दिखा कि उनको बिल्कुल। समझ में आया, नहीं 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 नहीं, ये हमको बेवकूफ बनाया गया था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हुई। तो जी। ये जो आप जो आप कह रही थी ना कि ये पूरा का पूरा मामला इनका जो है, ये जो कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस की जो कोशिश थी, या कांग्रेस का जो चुनावी परफॉर्मेंस था, वो परफॉर्मेंस इसी सब पर आधारित था। तो इन सब पर आधारित प्रदर्शन को एक बार एक्सपोज कर दिया हरियाणा ने, हरियाणा के रिजल्ट ने। जब हरियाणा के रिजल्ट ने एक्सपोज कर दिया तो निश्चित तौर पर, अच्छा, ये बात अखिलेश पहले से जानते थे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या हैसियत है। उस निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कारण अखिलेश को भी फायदा हुआ, इसलिए कि बहुत सारा अपर कास्ट जो वोटर था, वो एक सेक्शन जो कांग्रेस को अपना माई बाप अभी भी समझता है, वो उनके कारण अखिलेश के पास गया। जी। लेकिन जो मेजॉरिटी वो है, जो 19% के आसपास वोटर है, वो पूरा एकमुश्त अलायंस के साथ गया। तो ये कांग्रेस, अरे ये अखिलेश को भी मालूम है कि यहाँ भी चुनाव जो है वो कांग्रेस हमारे कारण 6 सीट मिली है, नहीं तो जिस पार्टी को विधानसभा में 1 सीट मिलती है, वो लोकसभा में 6 सीट कैसे जीत पाएगी, ये उनको क्लियर था। तो यहाँ जो महाराष्ट्र का जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, महाविकास अघाड़ी,
उनको ये पूरी तरह से समझ में आ गया कि ये पेपर टाइगर ज्यादा हैं, जी। इनकी चुनाव में या जो जमीन पर उतनी न पकड़ है, न उतनी क्षमता है, न उतनी क्षमता है कि ये चुनाव को में कोई इस तरह का परिवर्तन अपने दम पर ला पाए या अपने दम पर चुनाव जीत पाए। इनको चुनाव हमारे बल पर ही लड़ना है। हम जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, ये चुनाव जीत नहीं पाएंगे। तो इनको हम उतनी सीट क्यों दें जितनी ये मांग कर रहे हैं, हम अपनी शर्तों पर। अच्छा, अब इसमें एक और महत्वपूर्ण आप बात जान ली सर उस पे आएंगे, लेकिन मेरे को एक चीज समझाइए कि अ, जैसे कि हमने मध्य प्रदेश में देखा था कि अखिलेश यादव की वहां पर भी कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर समझौता नहीं होता, चिरकुट है, अखिलेश व अखिलेश है, कमलनाथ के बीच में, इनके बीच में इस तरह की बहस भी हुई थी। फिर आप हरियाणा में आ जाइए, हरियाणा में भी तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमको सीटें दो, वहां पर भी बात नहीं बनी थी। तो आपको लगता है कि ये जो अ, अखिलेश है, एक तो जो आपने कहा कि उनको समझ में आ गया है कि जिस पार्टी को, जो 150 साल पुरानी पार्टी है, जिसका गठन अंग्रेजों ने किया, उस पार्टी को अगर विधानसभा में 1 सीट मिलती है और लोकसभा में 6 सीटें मिल जाती हैं, तो कोई चमत्कार तो हुआ नहीं। ये चमत्कार तो सिर्फ इसलिए हुआ कि अखिलेश यादव की पार्टी के साथ कांग्रेस आ गई। और हो सकता है अब तो अखिलेश को लगता हो मैंने इतनी सीटें भी क्यों दी कांग्रेस को, मैं ज्यादा सीटें जीत जाता, ये भी हो सकता है। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, दोनों के बीच में जो टसल चल रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, इसका खामियाजा महाविकास अघाड़ी गठबंधन को भुगतना पड़ेगा महाराष्ट्र चुनाव में? क्योंकि 25 उम्मीदवार उनके तैयार बैठे हैं, 5 के नाम अनाउंस कर दिए हैं अखिलेश ने। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अकेले दम पर लड़ने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं, कोई बलिदान नहीं देंगे इस बार वो। देखिए, निश्चित तौर पर आपकी बात जो है उसमें बहुत वजन है। अब उसको ऐसे समझिए, समाजवादी पार्टी के 2 एमएलए ऑलरेडी हैं, अबू आजमी और एक और व्यक्ति। हम्म। उसके अलावा जो ऑल इंडिया एमआईएम है, वो भी हम्म। अलग चुनाव लड़ता है, वो भी इनका हिस्सा नहीं है। हरियाणा, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति नहीं है मुसलमानों की कि 19% है, वहाँ 12% के आसपास है। और दूसरा ये कि वहाँ आ, उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का वोटर अभी पिछले 2014 के बाद से हिंदुत्व के नाम पर ज्यादा मुखर हुआ है। उसके पहले राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा हुआ था। हम्म। महाराष्ट्र का जो हिंदुत्व वोटर है वो बहुत दिन से मुखर है। मतलब वो आप ये कह लीजिए कि बाला साहब के जमाने से हिंदुत्व के नाम पर वहां वो हिंदुत्व के नाम पर वोट होता है। तो जो ये बात आ रही है कि अखिलेश यादव वाली, अखिलेश यादव को मालूम है अब ये जो 12% के आसपास वोटर, ये कितनी मदद करेगा। ये सिलेक्टेड सीटें हैं और वो सीटें चिन्हित कर ली है समाजवादी पार्टी ने। 5 पर उन्होंने अपने नामांकन घोषित कर दिए हैं और उन्हीं जगहों पर एमआईएम भी अखिलेश। लड़ेगा। न, अखिलेश ने तो अपनी 5 घोषित कर दी है, 25 और घोषित कर सकते हैं जब भी है उनके पास फाइनल है, वो जल्दी से ही कभी भी कर सकते हैं। एमआईएम भी उन्हीं जगहों पर लड़ेगा। इन्हीं जगहों पर एक दलित संगठन है, अम्बेडकर वाला, वो चुनाव प्रकाश लड़ेगा। प्रकाश। प्रकाश अम्बेडकर वाली, उनका भी अलायंस अभी फाइनल नहीं हुआ है, वो भी सीट मांग रहे हैं। अब उन्हीं जगहों पर कांग्रेस के और ये महाअघाड़ी का वोटर भी लड़ेगा। तो ये जो दलित और मुस्लिम का 3 तरफा बंटवारा हो रहा है, चाहे एमआईएम हो, चाहे समाजवादी पार्टी के पास दलित वोटर नहीं जाएगा, मुस्लिम वोटर जाएगा। तो हम्म। ये जो 3 तरफा बंटवारा है, तो ये जो 30-35 सीटें हैं, इनमें नुकसान अल्टीमेटली क्या होगा, किसको होगा? इसमें से कितनी सीटें अजीत पवार को मिलेगी, जो अजीत पवार जो कोशिश कर रहे हैं जो मुसलमानों के बीच कुछ चुनाव, कुछ लोगों को अपनी तरफ करने की। तो ये हम्म। बंटवारा तो उन्हीं लोगों पर होगा, और बंटवारा जब होगा तो नुकसान किसको होगा? नुकसान अल्टीमेटली महाविकास अघाड़ी को होगा। अगर इन 30 सीटों में अगर इन 30 सीटों में इस वोट डिवीजन के कारण, अच्छा उसमें 1-2 सीटों को छोड़ करके, या मान लीजिए 5 सीटों को छोड़ करके, उन 30 सीटों में कोई ऐसी सीट नहीं है जहां 50 के आसपास मुसलमान वोट हो या 40 के आसपास हो। तो अगर ये 3 जगहों पर 50% का वोट डिवाइड हो रहा है, तो फायदा तो महायुति को होगा। एक बिल्कुल। बात। दूसरी बात यह कि अगर मुस्लिम डोमिनेटेड सीट में बंटवारा हो गया और वो महाविकास अघाड़ी को न जा करके उन लोगों को गई, चाहे समाजवादी पार्टी को 2 चली गई या एक आध चली गई, जैसे वाइकोला वाइकोला सीट है, वहां से वो जो एमआईएम का स्पोक्स पर्सन पठान है, वो लड़ता है। इस बारिश। तरह की और सीट,
हाँ, वारिस पठान। तो अगर इस तरह की सीटें हैं जहां पर इस तरह का बंटवारा हो गया, तो अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा? नुकसान इन्हीं को होगा, महाविकास आघाड़ी को। तो अगर ये अब तक नहीं चेत पाए हैं और अब इस तरह की बात इनको समझ में और इसमें जिम्मेदारी किसकी है? मैंने जैसा पहले कहा कि ये जो अलायंस है समाजवादी पार्टी के साथ, भाई आपको अगर जो प्रूडेंस कहता है, समझदारी ये कहती है कि आप समाजवादी पार्टी को बोल दीजिए कि भाई हम अपने कोटे से ये 4 सीटें आपको दे रहे हैं, 5 सीटें दे रहे हैं, हम यहाँ पर नहीं लड़ेंगे, यहाँ पर हम आपको समर्थन करेंगे। अगर आप इस बात को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं कि आपको वहां पर महायुति को हराना है, लेकिन वैसा नहीं हो रहा। अब दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी से ये बातें आपको पहले कर लेनी चाहिए थी। चुनाव बिल्कुल। के समय जब उन्होंने घोषित कर दिया है, 5 नाम जब घोषित कर दिया है, तो जिसका अगर जी। नाम वापस करवाइएगा, तो वो नाम वापस नहीं करेगा, नाम वापस करने में मैसेज खराब जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के आप डैमेज कंट्रोल कह लीजिए इसको, चाहे जितनी कोशिश करें, लेकिन ये तीर जो है ना वो कमान से निकल चुका है, वो चुनाव के लिए बिगुल वो बजा दिए हैं। अब वो उसका नुकसान निश्चित तौर पर होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, ये तो जी। आने वाला समय बताएगा, लेकिन ऐसी स्थिति होगी। और ये शायद मुझे लग रहा है कि जो स्थिति उत्तर प्रदेश में थी जहां 98% मुस्लिम वोट एक तरफा अलायंस को गया था, वैसी स्थिति महाराष्ट्र में नहीं होने वाली है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये कि 98% वोट एक तरफ नहीं जाएगा, और दूसरा उतना पॉपुलेशन नहीं है, 18-19% वाली सिचुएशन नहीं है, पर यहाँ 12%।